परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, जो प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत जीवन के रूप में प्राण स्वरूप से विद्यमान वो आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, सौभाग्य की बात ये है कि बम्बई अश्वमेघ यज्ञ अभी परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में संपन्न हुआ, और जीवन के कुछ सौभाग्य अगर गिने जाएंगे तो परम पूज्य गुरुदेव की मेरे ऊपर जो अनुकंपा रही है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे उन्होंने अपना शिष्य माना। ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य है मेरे लिए। और वहाँ शांति कुंज में जाके और मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब से हमने और शैल दीदी से गुरु दीक्षा ली थी। ये भी सौभाग्य रहा मेरा। और सौभाग्य रहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सपनों के विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में मुझे अध्ययन करने का अवसर परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। ये मेरे जीवन के सबसे सौभाग्यशाली क्षणों में ये मेरे जीवन के अंकित रहेगा कि मैंने उस पावन भूमि, उस पावन धरा पर रहकर और जिसमें देव मानव गढ़ने का जो तंत्र है, जो सतयुग की वापसी कराने वाला तंत्र विकसित वहाँ पर नर मानव गढ़ने का जो कारखाना है, उस कारखाने में मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे वहाँ से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। वहाँ से 2005 में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में फिर मुझे ये सब तैयारियां थी कि मुझे वहाँ पर रहने का मौका मिला। प्रणव पांड्या जी हमारे कुलाधिपति जी हैं, वो हमारी गीता की कक्षा देते थे, और बस ये कोशिश रहती थी कि उनके बहुत पास में बैठा जाए और उनसे प्रश्न भी पूछे जाएं, और एक बार मिलना भी हुआ, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और ऐसे शांति कुंज में रोज़ रहने का मौका मिला, रोज़ वहाँ का पानी हमें पीने का मौका मिला। परम पूज्य गुरुदेव के अन्य क्षेत्र में वो पावन वो हमें प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। ये जीवन के सौभाग्यशाली क्षण रहे जीवन में। और दूसरा पक्ष एक ये रहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे गायत्री परिवार का ही सदस्य हूँ मैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो कार्य सौंपा गया है, मुझे कार्य राजनीतिक विभाग में मुझे भेजा गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही मैंने पिछले 25 साल यहाँ मेरे पास में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है, धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान में। वहाँ मुझे मैं यहाँ पर चिकित्सक 25 वर्ष तक रहा, और मैंने सारे आसपास के घरों में मेरा आना जाना रहता था, और भूले भटके रोज़ाना मुझे धानक्या स्टेशन पर, जबकि किसी को पता ही नहीं था यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है, मुझे भी नहीं पता था। और वहाँ एक चाय की दुकान थी, वहाँ पर मैं रोज़ जाता था और चाय का कप लेके मैं दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जिन क्वार्टर में वहाँ हुआ है, वहाँ पर मैं रोज़ाना एक बार जाता था दोपहर के टाइम, और वहाँ उस क्वार्टर की तरफ थोड़ी देर खड़ा होके, और मुझे अनायास ही एक आकर्षण सा होता था, और मैं फिर लौट आता था। ये क्रम 2 ढाई साल चलता रहा।
इसके बाद में अचानक से ही वहाँ पर पता लगा कि यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है, तो बहुत सारे नेता लोग आए। मैंने ये कहानी आपको कई बार बताई है। डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने एकात्म मानववाद बोला था और वो शब्द पहले ही दिन से मेरे दिमाग में गूंजा था। और आज उस बात को कितने साल हो गए हैं, लगभग 17-18 साल हो गए हैं, उसी बात से बाहर दिमाग कभी निकला नहीं है। और एकात्म मानववाद को राजनीति में सिद्ध करने का जो दीनदयाल जी ने प्रयास किया, परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में रहकर ये जानना कि मानव वस्तुतः एक आत्मा है, ये परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक में अच्छी तरह हमें समझाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव की नज़र में प्रत्येक मानव एक आत्मा है। तब वो आत्म तो सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। तो ये दो ही सूत्र हैं। जब भी इस धरा पर मानवीय चिंतनों के दुष्परिणाम स्वरूप यहाँ कोई भी समस्याएं इस धरती पर आई हैं, और इस बार की जो समस्या आई है वो इस बार की सबसे भारी, विकट और गंभीरतम समस्याएं इस समय मानव के समक्ष आन खड़ी हुई हैं, जो मानवीय अस्तित्व से लेके और धरती पर प्रत्येक जीव प्रजातियों के संपूर्ण विनाश तक की नौबत लिए खड़े हुए सारा ये मानव समाज जो धरती पर धरती के भूखंडों पे अपनी अपनी एक दीवार खड़ी करके बैठ गए हैं, और दीवारों के अंदर अपने अपने मानवों को भर लिया है। और भूखंड वो चारों तरफ दीवार पे सैनिक हथियार लेके खड़े हो गए हैं, और सारी दुनिया में ये आज़ाद देशों के रूप में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और उसी हिसाब से मानवीय चिंतन और मानवीय कर्म, जो कर्मों की दिशा है, वो संपूर्ण धरती पे संपूर्ण मानवों की ये जो एक आज़ाद देश की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में दी गई है, ये आज़ाद देश की स्ट्रक्चर में सबसे पहला ही काम ये है कि आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी। तो जहाँ आपने सीमाएं तय कर ली हैं मानव की, तो ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार का ना ही कोई विभाजन किया जा सकता है, और ना ही मानवों के बीच किसी प्रकार की धरती पर कोई कैटेगरी मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी मानवीय त्रुटियाँ जो मानव संभवतः 1000 वर्षों से 2500 वर्षों से यहाँ धरती पर मानवों के द्वारा कुछ गलतियाँ यहाँ पर ऐसी स्थापित हुई हैं, जिनका बाद में जो भी मानव आता है तो उन जो गलतियाँ पहले से ही आप लेके चले आ रहे हो, तो बीच में जैसे ही मानव धरती पे आता है तो जन्म लेते ही किसी आत्मा के किसी शरीर में उसके आप तुरंत उसको नामकरण दे के ये कह दिया जाता है कि ये एक गरीब जन्मा है, ये एक अमीर जन्मा है, ये एक मालिक जन्मा है, ये एक नौकर जन्मा है। तो ये जो आपने मानव आत्मा जो धरती पर आई है, वो मुश्किल से यहाँ पर 100 वर्ष भी नहीं रह गई है मानव की संपूर्ण आयु। आज जो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष की आयु लेके मानव धरती पर सतयुग के माध्यम से धरती पर पहली बार मानव आगमन भारत में उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में प्रथम मानव मनु का आगमन धरती पे हुआ था। और मनु का जब परिवार जो बड़ा हुआ तो वो मनु का परिवार पहला जो बस्ती बसाई गई धरती पे, वो आर्यों की बस्ती कहलाई। और वो जो मनु का बड़ा परिवार हुआ वो आर्य लोग थे, वो श्रेष्ठ कर्म करते थे इसलिए आर्य थे।
और जब समय के साथ जब श्रेष्ठ पद्धति उनकी जो आध्यात्मिक विज्ञान में अधिकतम मानवीय क्षमताओं का अनंत संभावनाओं का उनको प्राप्त करना, मानवीय चिंतन की पराकाष्ठा, मानवीय चेतना, मानवीय आत्मा के विभिन्न धरती पर प्रयोग उन लोगों ने महर्षि चरक जब आयुर्वेद ग्रंथ लिखते हैं तो उनको ऐसा तप करना पड़ता है पहले कि उनके शरीर को दीमक खा जाती है और वो फिर भी तप में संलग्न रहते हैं और तप के बाद में उनको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि महर्षि चरक प्रत्येक जड़ी बूटी पेड़ पौधे के पास जाते थे और उसकी भाषा में उससे बात करते थे और वो पेड़ पौधा अपने गुण अवगुण विशेषताओं के बारे में अपने आप वो पौधे बता देते थे और महर्षि चरक ग्रंथ लिखते चले जाते थे। चरक संहिता इस प्रकार से लिखी गई है। तो मानव यही मानव देह में जो धरा पर आत्माएं आई हैं पहली बार, तो वो जो यहाँ पर मध्यकाल में इस 20वीं शताब्दी में मुख्यतः मानव को ये बताने की कोशिश की गई है कि मानव का जन्म मछली बंदर से और मानव का जन्म हुआ है, ये मिथ्या जो बातें बीच काल में आई हैं, तो इनको मानवीय जो शिक्षण पद्धति है इनका निवारण और निराकरण करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब सारी आपके विज्ञान ने भी ये अब सारी दुनिया के समक्ष मान लिया है कि आज से 5000 वर्ष भगवान श्री राम भारत में जन्मे थे और भगवान श्री राम ने एक श्री राम सेतु पुल बनाया था और वो पुल की फ़ोटो आज नासा दिखा रहा है और उस पर 5000 पहले की वो फ़ोटो वो चित्र है और ये मानव निर्मित पुल है, ये लिखा हुआ है। तो जो बात अब साबित हो जाती है कि धरती पर सबसे प्राचीनतम जो साहित्य उपलब्ध है वो है ऋग्वेद और ऋग्वेद में मानव के बारे में संपूर्ण चिंतन करने के बाद में मानव का धर्म क्या है, मानव का अर्थ क्या है, मानव का काम क्या है, मानव का मोक्ष क्या है, ये चारों के चारों जो आज छेड़छाड़ की गई है इनमें जो इनकी परिभाषाएं हैं, आज सारी दुनिया में इनकी परिभाषाओं को ही ये उल्टा दर्शाया गया है। जिस प्रकार से आज सारी दुनिया में सारे मानव समाज विभिन्न धर्मों के बीच में उलझे हुए हैं और मानवीय कत्लेआम जारी है और धर्मों की ये बिना मतलब की लड़ाइयाँ धरती पर ये जारी हैं, जबकि ये साबित हो जाता है कि धरती पर सबसे सनातन संस्कृति वो भारत में जन्मी है। जो धरती पे प्रथम मानव है वो भारत में जन्मे हैं। भारत में जो पहले मानव जन्मे हैं वो आर्य कहलाए हैं और जो बाद में आर्य संस्कृति को फॉलो नहीं किया जिन लोगों ने, उन लोगों को फिर आर्यों ने देश निकाला दिया, उन लोगों को अपनी सीमाओं से बाहर भेज दिया और वो जो बाहर आर्यों में से निकाले गए लोग थे वो बाहर अन्यत्र देशों में जाकर वो बसते रहे और सारे संसार में पहले आंध्रालय जो कहा जाता था, आज उसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। पहले पाताल लोक कहा जाता था, तो पाताल लोक के राजा बलि राजा राज करते थे। बिलीविया नाम से आज भी उनकी राजधानी अमेरिका में उधर मौजूद है और पाताल को माने तो ठीक है, आज अमेरिका की जो स्थिति है वो पाताल लोक कही जाती थी। तो सारे संसार में आदि जो पुरुष है, आदि जो मानव है, आदि जो संस्कृति है, आदि जो धर्म है वो भारत में जन्मा है और इसके पश्चात सारी धरती पे मानव गए हैं
और वो विशेष जलवायु, विशेष परिस्थितियाँ, विशेष क्रिया पद्धतियाँ अपनाने के कारण वो भिन्न भिन्न भांति भांति के जो संसार में दिखाई दे रहे हैं लोग, इन सब मानवों के जो मूल पूर्वज हैं वो सारी धरती पे सारे पुरातत्ववेताओं की शोधकर्ताओं की जो रिपोर्ट है, प्रत्येक इतिहासवेताओं के जो सारे रिपोर्ट के मत हैं, वो ये साबित करते हैं कि धरती पे आदि मानव, प्रथम मानव जो जन्मे हैं वो भारत में जन्मे हैं। तो भारत में जन्मे हुए श्रेष्ठ मानव थे आर्य, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो अनार्य थे, जो बाद में सारी धरती पर फैलते गए। तो आदि संस्कृति, आदि धर्म एक ही है, वो है हिंदू धर्म कह सकते हैं जिसको आप। धर्म कोई विशेष आकार प्रकार का रूप धारण करने से धर्म के मतलब नहीं होता है। धर्म के 10 लक्षणों से जो मानव के अंदर उसके चरित्र निर्माण में, मानवीयता के उपार्जन में जो सहयोग करते हैं, वो तत्वों को मानव धारण करता है। तो धर्म का धारण करना मतलब मानव मानवीयता का धारण करना है। तो सारे संसार में जो भी मानव हैं वो मानवीयता को धारण करते हैं तो वो धार्मिक हैं, और जो अमानवीयता धारण करते हैं वो अधार्मिक है। बस धार्मिकता की यही 2 कसौटी हैं। यही प्रारंभ काल में थी और यही अब मानव को इसकी कसौटी माननी पड़ेगी। सारी धरती के मानव अगर मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं, मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं, मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में उनका ज्ञान विज्ञान फैल रहा है, मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां नियंत्रित हो रही हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सारी दुनिया में राजनीति की जो मूल राजनीति 2 शब्दों से मिलके बनी है, जिसमें राज प्लस नीति। तो सारी दुनिया में जो 5 वर्षों के बाद ये चुनाव नाम का एक भ्रम सारे राष्ट्रों में है, जिसमें हर 4-5 साल बाद में प्रत्येक देश में 2 या 3 अलग अलग ऐसी पार्टियां हैं जो वहाँ के मानवों को अलग अलग बांट देती हैं। जैसे भारत में कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, 2-4 दल होते हैं सब देशों में। वो अपने अपने मतों को जाति के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे, मालिक नौकर के आधार पे, ताकतवर कमज़ोर के आधार पे, ये वैसे ही इसका स्ट्रक्चर लागू होता है। और प्रत्येक देश, आज़ाद देश में ये 2 या 3-4 दल होते हैं। ये दल वहाँ के लोगों को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो सारे दल अपने अपने झुंड लेके मानवों के बैठे हुए हैं, और इन हर 4-5 साल में वही 2 या 3 पार्टियाँ अपने अपने नए नए आदमी उसमें खड़े कर देती हैं चुनाव में, और इसमें हजारों करोड़ रुपए इन चुनावों में खर्च कर दिए जाते हैं। और चुनकर जो भी सरकारें आती हैं, ये सारी ही सरकारें आर्थिक वैश्वीकरणवाद के सूत्र से बंधी हुई है, और प्रत्येक देश की आज़ाद सरकारें अपने देश की मुद्रा की कीमत तक तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश की सरकार को नहीं है। तो ऐसे में एक जो प्रारंभ काल से ही यहाँ मानवों के बीच में जब प्रथम राजनीति की स्थापना करनी पड़ी, सतयुग में किसी प्रकार का कोई न राजा था, न कोई दंड था, न कोई दांडिक था, न राजा न कोई प्रजा। सभी मानव यहाँ पर श्रेष्ठ मानव थे, आर्य लोग थे। तो दोस्तों, जब यहाँ पर आर्य लोग यहाँ पर जो अपने घर परिवार बसा कर रहते थे,
वो श्रेष्ठ कर्मों में, यज्ञ हवन पूजन कार्यों में वो व्यस्त रहते थे। अध्यात्म क्षेत्र में वो लोग अपना मनन चिंतन करते थे। और जो अनार्य लोगों को यहाँ से जो निकाला था, तो अनार्य लोग आर्यों पर आक्रमण करते थे। तो अचानक से जो आक्रमण करते थे, तो सारे आर्य जो अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, वो सब अपने कार्य से डिस्टर्ब हो जाते थे और उनके सारे काम छिन्न भिन्न हो जाते थे। और इस प्रकार से उनके जो एक बार अनार्यों से और उनकी जो झटपट होती थी, उसके बाद वो कई दिनों तक वो अपनी लय को प्राप्त करते थे। तो जब ये अनार्यों के आक्रमण आर्यों पर ज़्यादा होने लगे, तो तब यहाँ ये आर्यों ने ये तय किया कि इससे सारी कोई हमें यहाँ पर मानवों के बीच हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध से घबराते थे, लेकिन उनको जाना पड़ता था तो वो जाते ही मर जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध डटकर करते थे, वो शौर्यता का परिचय देते थे। तो वो ऐसे हर मानव में अलग अलग प्रवृत्ति थी। तो ये उस समय तय किया गया, आर्यों ने ही ये तय किया कि जब अनावश्यक हमले होते हैं, तो उसके लिए सारे लोग युद्ध करने से बेहतर है कि उसमें वही लोग युद्ध करें जिनको युद्ध करने में डर नहीं लगता है और जो युद्ध में शारीरिक रूप से सक्षम हैं, और उनको क्षत्रिय कहा गया। तो ऐसे लोगों को जिनको केवल युद्ध का ही प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको वही आर्य थे, उस आर्य को क्षत्रिय कहा गया, क्योंकि युद्ध अचानक कभी भी होता है तो वो क्षत्रिय जो लोग हैं वही युद्ध करने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे मानव थे जो बुद्धिमान थे, जो आध्यात्म ज्ञान रखते थे, जो बच्चों में मौलिक परिवर्तन करने में समर्थ थे। वो उनको ब्राह्मण कहा गया और उनका कार्य जो आने वाली पीढ़ियां थी उनको सुसंस्कृत करते हुए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनको गुरुकुल पद्धति के आधार पे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के अनुसार मानव जीवन का घड़ाव तैयार करना। तो वो ब्राह्मण लोग करते थे। सभी मानवों का भोजन और अन्य की व्यवस्था करने के लिए जो कुछ लोग थे उनको वैश्य कहा गया। और जब साफ सफाई भी कोई करने वाले तो उनको शूद्र कहा गया। लेकिन वहाँ उनमें कोई जातियाँ नहीं हैं, क्योंकि सारे के सारे एक ही मनु के संतान हैं और सारे के सारे वो आर्य हैं। और उन आर्यों में से ही जो कार्य के अनुसार उन लोगों को क्षत्रिय युद्ध करने वाले, ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाने अध्यापन कराने वाले, वैश्य उनकी सबकी पूर्ति करने वाले और साफ सफाई करने वाले कहलाए शूद्र। तो इस प्रकार से बाद में त्रुटि ये है कि यहाँ पर मानव ने कहा कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बनेगा, उसका लड़का ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय बनेगा। ये हमारे ही त्रुटि है। तो ये त्रुटि वेद की त्रुटि नहीं है, ये मनु संहिता की त्रुटि नहीं है, ये उन आर्यों की त्रुटि नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई काल है नहीं था और ऐसा काल कभी होगा नहीं जिसमें ये चारों प्रकार के व्यक्तियों का धरती पर मौजूद रहना अनिवार्य है। तभी यहाँ पर मानवीय जीवन चलते हैं। तो यहाँ पहले भी क्षत्रिय, आज भी सेनाएं हैं, यहाँ आज भी स्कूल कॉलेज ब्राह्मण हैं, यहाँ आज भी सारे सेठ साहूकार हैं जो आपको उस भोजन की और सबकी व्यवस्था करते हैं।
और हर जगह आज भी आपकी सफाइयाँ लोग करते हैं, तो आज भी वो मौजूद हैं, वो कल भी मौजूद थे, वो हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन हमने जो त्रुटि की है वो सिर्फ यही की है कि हमने जो उनकी गुणवत्ता कर्म का जो क्षेत्र था उसको हमने जाति के आधार पे बांटा। इस वजह से यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की परिभाषाएं यहाँ पर बदली मानव की, और मानव को भ्रमित होना पड़ा, और मानव का मार्ग हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ जाना था, और हमें ये लोग रोटी कपड़े मकान दुकान की ओर हमें ले आए हैं। और आज मानव जीवन को केवल इन्हीं रोटी कपड़े मकान और इसका जो आधार बनाया गया है वो सारे संसार के मानवों को धन आधारित जीवन पद्धति में लाना ही ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद कहलाया है। और सारी दुनिया को इस धन के आधार से ही राजनीतियों को चलाया गया है, और इन राजनीतियों ने मानवों को एक ही प्रकार के मॉड्यूल में डाला गया है, और उसमें मानव की मौलिकताओं उसकी संभावनाओं को उनके दायरे को सीमित 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 से सीमित होते चले गए हैं। आज सारी दुनिया में सारे देशों में नशों की संख्या अत्यधिक रूप से बढ़ती चली जा रही है। सारी दुनिया में से संभवतः 70-80% से भी ज़्यादा लोग होंगे जो इन नशों की गिरफ्त में जीवन को जी रहे हैं। और सारी मानव जाति विकास के सूचांक दिखा के और विज्ञान के नए नए चमत्कार और प्रयोग दिखा के, मानव जीवन के नए नए लेटेस्ट उपकरण दिखा के एक तरफ मानव को कृत्रिम दुनिया की ओर धकेला जा रहा है, दूसरी ओर धर्म के नाम पर मानवों को आज भी गोलबंद करके एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। मानवों को और जो हो नहीं सकता धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार यहाँ मानवों के बीच कोई विभाजन हो नहीं सकता है, और यहाँ सारी दुनिया के बीच विभाजनों की भरमार जो विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशील से शुरू होती है, जो G5 G10 G20 से होती हुई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से होती हुई गोरा काला तक पहुंचती है, जो फिर अमीर गरीब मालिक नौकर से होकर गुजरती है, और फिर वो SC ST जनरल और कितने और उसमें होकर गुजरती है, और सारी दुनिया में उसके बाद भाजपा और कांग्रेस में होकर गुजरती है। तो संपूर्ण मानवों के बीच में उनको बांट बांट के ये सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है, और मानवों के बीच में ये विखंडनता प्रकृति के मूल नियमों के विपरीत है। तो आज अब ऐसे समय में हम लोग आज मिल रहे हैं जहाँ परम पूज्य गुरुदेव स्वयं साक्षात महाकाल युग परिवर्तन करने पर आमादा है, और संपूर्ण युग परिवर्तन में मानवों की जितनी भी ये कार्य पद्धतियाँ हैं, जो मानव धरती पर यहाँ ज़मीन की खरीद बेच हो रही है, धरती को खरीदने और बेचने की किसी में औकात ही नहीं है, फिर भी यहाँ धरती पर सारी दुनिया 100 गज के प्लॉट की मालिक बनने के लिए धरती पे जीवन जी रही है। यहाँ केवल रोटी कपड़े मकान के लिए मानवों को वही जो जीवन की आवश्यकताओं को ही संघर्ष बना के और मानवों के बीच प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं धरती पर, और उनको विकास क्रम कहा जा रहा है।
मानवों के बीच किसी भी प्रकार का ना तो विभाजन कोई स्वीकार किया जा सकता है और ना ही मानवों के बीच किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता धरती पर यहाँ की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपना एक स्वतंत्र जीवन लेके आई है। वो आत्मा से यहाँ आप शरीरों का बंधन बांध के उनको जातियों में, अमीर गरीबों में, इनमें, मोहल्ले में, उसमें, भाजपा कांग्रेस में इतना बांट बांट के और उन सब मानवों को फिर सुबह से शाम तक रोटी खरीदनी है, बच्चों के फीस भरने हैं, बिजली के बिल जमा करने हैं, दहेज इकट्ठे करने हैं, सबके लिए पूर्तियां करनी है। ये करने के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी कोई सरकार देगी, कोई सरकार की कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार में तो 5% 7% लोग हैं जो जीवन के सारे ऐशो आराम उनको उपलब्ध कराए गए हैं, और बाकी सारी दुनिया को वो सरकारी नौकरी के लगती 10,000 हैं और 1 करोड़ लोग परीक्षा देते हैं। तो सारे लोगों को ऐसे लक्ष्य की ओर भगाया जा रहा है जहाँ पर प्राप्ति ही नहीं होनी है, तो भगा दौड़ की शोर मचा रखी है। तो इस वजह से लोगों को बेरोजगार बनाया गया है। इन बेरोजगारों के नाम पर मानवों की संभावनाओं, क्षमताओं को कुंठित किया गया है और मानव जीवन को अति सीमित दायरे में बना के और निःशुल्क भोजन दे देंगे, निःशुल्क एक कोठड़ी दे देंगे, इस प्रकार के प्रलोभन से ये आर्थिक वैश्विक लोकतंत्र जो है, ये पूंजीवादी जो लोकतंत्र है, सारे संसार में इस प्रकार की राजनीति से सारी दुनिया को एक दूसरे के दुश्मन है, सारी दुनिया एक दूसरे के विरोध में है, सारी दुनिया एक दूसरे से दूर भाग रही है और सारी दुनिया एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है। सारी दुनिया को एक ही चीज़ चाहिए होती है। सारी दुनिया को उस धरती के सारे पदार्थों पर बराबर अधिकार है, लेकिन ये आज़ाद देश बनने के नाम पर उनको सीमाओं में कैद कर दिया गया है और प्राकृतिक संसाधनों पे इसमें जो नव पूंजीवाद के रूप में एक पूर्ण षड्यंत्र के रूप में एक सरकार थी तो एक पूरी पब्लिक थी, दो ही बातें तय हुई थी धरती पे कि एक सरकार होगी और सरकार सारी जनता का सारा काम करेगी, तो सरकार है। सरकार ने बाद में सरकार पूरा नहीं कर पाएगी काम, ये नहीं नियम था और सरकार ने एक बीच में प्राइवेट सेक्टर नाम से एक धरती पे नए भगवान को जो षड्यंत्र पूर्वक पैदा किया गया है, ये नियम मौलिक नियम है ही नहीं, ये मानवों के बीच कोई करार ही नहीं था। तो यहाँ पर दो नहीं बनाए जा सकते, यहाँ पर एक ही हो सकता है। या तो ये सरकार हो सकती है जो सारे लोगों की पूर्ति करने की ठेकेदारी लेती है, और सरकार नहीं करती है तो ये काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो अब ये दोनों चले साथ में, ये संभव नहीं था और यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो धरती पे इन दो में से एक का चुनाव ही मानवों को करना पड़ेगा युग परिवर्तन के लिए। तो अब दोस्तों, मेरा विषय है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। इनके 4 सूत्र हैं जिन्होंने आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, मैं इस क्रम से इनके व्याख्यान अगर हम करते हैं तो ये जो मैं हमेशा कहा करता था कि दुनिया से न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मानव के सामने सारी दुनिया में सारे मानवों का लक्ष्य एक ही है, सुबह से शाम तक क्या है, धन की प्राप्ति करना। अब धन प्राप्त करने का कोई उचित अनुचित मार्ग की कोई व्यवस्थाएं दुनिया ने कोई इसको समुचित रूप से इसको कोई बताया नहीं गया है। यहाँ धन की प्राप्ति आप मेहनत करके भी कर सकते हो, यहाँ धन की प्राप्ति आप ईंटें ढो ढो के कर सकते हो, यहाँ धन की प्राप्ति आप
पानी बेच के कर सकते हो, या धन की प्राप्ति आप कॉन्ट्रैक्टर बन के कर सकते हो, या धन की प्राप्ति आप एक हीरो बन के कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति आप कंप्यूटर चला के कर सकते हो, बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति आप चोरी डाके कर सकते हो, आप लूट मार कर सकते हो, अपहरण कर सकते हो। तो उनके बाद आपके पास क्या आता है? बहुत ज़्यादा पैसा। तो सारी दुनिया में सारे मानव यही काम कर रहे हैं, और मानवों को दोष दिया जा रहा है कि मानव इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं। दोस्तों, सारे मानवों को ये जितने भी आचरण करने पड़ रहे हैं, इन सब के मूल में ये आपकी 1000 वर्षों की बैठी हुई दिमाग में अमीर गरीब की ये परिकल्पना कि मानव ये समझ बैठा है आज कि इस अमीर गरीब को शायद भगवान ने ही बनाया है, और मानवों को शायद कर्मों के अनुसार ये अमीर गरीब बनना पड़ता है। तो ये आप सबके दिमाग से मैं इसको निवेदन करना चाहूँगा। इस तथ्य को भली भांति निकाल देना ही पड़ेगा। ये परमात्मा का धरती पर मानव जीवन के तहत उसके पूरे जीवन काल को नियमित करने के दौरान मानव जीवन को आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, यहाँ ये कोई तय नहीं है कि आप किसी को अमीर बनाएंगे या किसी को गरीब बनाएंगे, कोई मालिक बन के रहेगा, कोई नौकर बन के रहेगा। इस बात का कोई लिखित विधान नहीं है। यहाँ मानव देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का जो राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं, इनके अनुसार ये कहते हैं कि मानव शरीर नहीं है, एक आत्मा है। तो आत्मा को अगर मानव मानते हैं तो उसका लक्ष्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मानव को यदि एक शरीर मानते हैं तो शरीर का लक्ष्य बन जाता है रोटी कपड़ा मकान दुकान, चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान। तो ये दो इसी प्रकार से जो मानवों का मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करना जब शेष रह जाता है, तो मानव अधूरे मार्ग पे और विपरीत दिशा में अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ मोक्ष किसी भी आत्मा को संभवतः प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों यहाँ पे जब हम जिंदा रहते हैं शरीर के साथ, तो यहाँ बातें दुनिया करती है, धर्म की बातें बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ जो गठन है मानवीय समाज का, वो सारी दुनिया में ये धन आधारित जीवन पद्धति, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार धरती पर अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से इस चीज़ को नकारते हैं कि मानव कोई यहाँ पर पूरे जीवन में कोई अमीर बनेगा कोई गरीब बनेगा, अर्थात जब तक मानव जीवन रहेगा किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कृत्रिम है, इसको पूरे जीवन काल में किसी भी मानव को कम नहीं होना चाहिए, और न ही ये पूरे जीवन में किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का ये विचार अर्थायाम का विचार कहलाता है। जिस विचार को अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था राजनीति की कि यहाँ धरती पर जो मानव हैं उनके लिए किसी के पास भी धन की कमी ना रहे जीवन में, और न ही किसी के पास ज़्यादा हो जीवन में। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से हो रहा है। इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, इस विषय पर व्याख्यान करने की ज़रूरत है, इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि इस ट्रिलियन इकोनॉमी से बहकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ धरती पर जो मानवीय जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, वो भारतीय सनातन संस्कृति का जो आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, ये दो ही सूत्र हैं जिनके अनुसार मानव संपूर्ण मानव जीवन का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो राजनीति में एकात्म मानववाद से किया जाएगा, और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद मेरा विषय है। तो इसमें सारी दुनिया को जो एकीकरण करने की बात चल रही है धरती पे,
तो ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की दुनिया जो चल रही है, तो ये समग्र व संपूर्ण होगा। मतलब सारी धरती पे सारी सीमा रेखाओं का विलोपन हो जाएगा, तब ये सारी धरती के मानव 7-7.5 अरब जो मानव रहते हैं धरती पे, इनके बीच में सारी सीमा रेखाओं का समाप्त हो जाना ही वसुधैव कुटुंबकम कहलाएगा। और ये जो आप सरकार जो चल रही है सारी दुनिया में, इन देशों में जो सरकारें हैं, इनको डिसॉल्व करके एक बड़ी सरकार जो बनेगी, वो विश्व सरकार एक ही बनेगी और सारी धरती के सारे मानवों को एक आत्मा मानते हुए आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही मानव जीवन को अब कोई अमीर गरीब मालिक नौकर यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। सभी मानवों को एक आत्म मानववाद के अनुसार एक यात्री की तरह मानव धरती पे आया है, शरीर में आया है आत्मा, धरती पे यात्रा करेगा अपने समय की और यहाँ शरीर को छोड़ देगा, आत्मा अपने क्षेत्र में चला जाएगा। तो ये फिर लौट के ये क्रम फिर दोहराता है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है, ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में भारतीय सनातन जो मूल्य हैं, भारतीय सनातन जो सूत्र हैं, इनके जो अब वसुधैव कुटुंबकम आप अलग लिख रहे हैं, ये हो नहीं सकता है, आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि धरती पे सबसे पहली इकाई बनती है आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब आत्मवत् सर्वभूतेषु बन जाता है, तब आप वसुधैव कुटुंबकम लिख सकते हैं। यदि आप आत्मवत् सर्वभूतेषु नहीं लिखा है, तो वसुधैव कुटुंबकम का कोई क्षेत्र ही नहीं बनता है, लिख ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से धरती पर यहाँ पर ये क्रिएशन जितनी भी धरती पर हैं, इनका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, क्योंकि पहला जो शब्द बनता है वो बनता है धरती पे क्रिएटर। क्रिएटर अगर शब्द नहीं बनेगा तो क्रिएशन शब्द हो ही नहीं सकता है, कल्पना ही नहीं हो सकती है। इस क्रिएटर से ही क्रिएशन बनता है। तो दोस्तों, यहाँ सारे मानवों को जो ये अजीब एक तरीके का वातावरण सृजित हुआ है इन 1000 सालों में, इन सब से मुक्त करके, और केवल एक 74-75 साल की औसत अधिकतम आयु बची है मानव की, इसके संपूर्ण जीवन को यहाँ ब्रह्मचर्य से रहना बहुत ज़रूरी है धरती पर। अगर नहीं होगा तो इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी। आगे आने वाले टाइम में यहाँ जो ये प्रकृति असंतुलन सारी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या के रूप में जो आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी दुनिया के जो विकास के नाम पर रेडिएशन और यहाँ पर जो ईंधन जो जलाए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो छोड़ी गई है, ओजोन की परत में जो छेद आए हैं, यहाँ ग्लेशियर पिघले हैं और तेज़ी से पिघल रहे हैं, उनके जो भयावह परिणाम भी आ रहे हैं दुनिया में, उन सब को ध्यान में रखते हुए अब सारी दुनिया को एक ऐसी राजनीति की आवश्यकता पड़ गई है जो सारे मानवों को एक समान समझते हुए इन सब मानवों को रक्षण कर सके। क्योंकि अब जिस कदर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो विश्व मानचित्र से कई देश, कई शहर हमेशा के लिए गायब होने वाले हैं। तो हम मानव उनको मरते हुए सब देखेंगे और हम अपनी सीमाओं में बैठ के खुश होते रहेंगे और आज़ादी के जश्न मनते रहेंगे। ये अब संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है और इस आज़ादी पर गौर करना पड़ेगा, इस पर पुनः चिंतन और पुनः इस पर अपनी बात रखनी पड़ेगी। मानव के बीच में आज़ादी संभव नहीं है। तो मैं अपने विषय के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर मैं बच्चा डॉक्टर धानक्या स्टेशन से आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। आज शक्ति माँ गायत्री को पुनः नमन करता हूँ और हमें ऐसे ही सद्मार्ग पर
हम आगे बढ़ते रहें और परम पूज्य गुरुदेव हमें सतत प्रेरित करते रहें, ऊर्जा भरते रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद।